हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो घर पर आप अपने बच्चे को प्री नर्सरी की तैयारी कैसे करा सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2.5 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो उसको पढ़ाने के लिए घर में आपको क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटी करानी है, मैथ्स में आपको क्या कराना है, इंग्लिश में आपको क्या कराना है, क्या उसका सिलेबस होना चाहिए। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए बच्चों को आपको क्या कराना है प्री नर्सरी में, तो पूरा मैं एक सिलेबस लाई हूँ आपके लिए, जो मेरे बेटे को उनके स्कूल में भी कराया गया है और ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप इतना भी बच्चे को प्री नर्सरी में करा पाते हैं तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों कुछ बेसिक से। देखिए क्या होता है कि जो प्री नर्सरी का बच्चा होता है उसको प्ले विद लर्निंग किया जाता है। तो लर्निंग के साथ साथ बच्चे को एक्सप्लोरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि प्ले ग्रुप के बच्चे को जितना वो ज़्यादा देखता है उतना ज़्यादा ही वो सीखता है। तो लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग, आपने देखा होगा प्ले स्कूल जितने भी होते हैं वहाँ पर हर एक्टिविटी के लिए बच्चों के लिए डेमो चीज़ रखी होती है, जिससे कि बच्चे देखकर सीख पाएँ। जैसे कि अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ तो वहाँ पर टमाटो रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल टमाटो वो बच्चे को रखते हैं और रिकॉग्नाइज करवाते हैं, बेटा ये क्या है, वो कहेंगे टमाटो। देखिए दोस्तों, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप समझ जाइएगा। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने देखकर बताया टोमेटो, वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, तब वो उसको बता पा रहे हैं। फाइन मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं प्ले वे में, जिससे कि बच्चे सीख पाएँ, चीज़ों को होल्ड करना सीख पाएँ, बच्चे पेंसिल पकड़ना सीख पाएँ। ब्लॉक्स एक्टिविटी होती हैं, पजल्स होती हैं, पेपर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जो आप इस समय घर पर भी बच्चों को करा सकते हैं। घर पर सभी चीज़ें ओरिजिनल मौजूद होती हैं, चाहे वेजिटेबल्स हों तो आप बच्चों को दिखाइए, बच्चे को रिकॉग्नाइज कराइए और बच्चे को उसकी नॉलेज दीजिए। स्टोरी राइम्स वगैरह आप बच्चे को सिखाइए। तरीका क्या अपना सकते हैं आप, जैसे कि बच्चा लेटा हुआ है, आपके साथ खेल रहा है, खेलते खेलते उसको राइम सिखाइए, उसको स्टोरीज सुनाइए। देखिए बच्चों का जो माइंड होता है वो बहुत ही तेज होता है, तो बच्चे क्या होते हैं कि बोलते बोलते सीख जाते हैं। अगर आप बच्चे को लगातार स्टोरी सिखा बोल रहे हैं तो आप देखिएगा 8 से 10 दिन में आपका बच्चा वो सब चीज़ें रिपीट करने लगता है। तो आप स्टोरीज बच्चे को इस तरीके से सिखा सकते हैं, राइम सिखा सकते हैं। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, जी हाँ दोस्तों, बच्चे खुद करके देखते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और उससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। 2.5 ईयर्स अबव बच्चे को प्री नर्सरी में अगर आप कराते हैं तब आप उसको लर्निंग बाय एक्सपीरियंस कराते हैं, तो बच्चे को चीज़ें करने दीजिए, उससे बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। बेटर रिलेशनशिप विद ईच पीयर ग्रुप, उनके जो फ्रेंड्स हैं, आजू बाजू के लोग होते हैं, आपके घर में जो भी लोग होते हैं, उनसे बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। बच्चे को बोलने का, बैठने का, बात करने के मैनर्स आपको घर में ही सिखाने होंगे। ये तो देखिए दोस्तों हुआ कि एरिया प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए। अब कुछ एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बच्चों को सिखाई जाती है दोस्तों लाइंस। लाइंस बेसिकली दोस्तों आपकी 4 तरीके की होती हैं: स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्सिव लाइन। प्ले वे के बच्चे को लाइंस इसलिए सिखाई जाती हैं क्योंकि वो पेंसिल होल्ड करना सीख पाएँ, और पेंसिल होल्ड करना सीखने के बाद ही वो अल्फ़ाबेट बनाना सीखेंगे, 1-2 काउंटिंग करना सीखेंगे। तो लाइंस कैसे आप दे सकते हैं बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ड्रॉ करके बच्चे को दीजिए, ये आप ट्रेसिंग करना बच्चे को सिखाइए, लाइक दिस। बच्चा आपका ट्रेस करेगा इसके ऊपर, तो ये स्टैंडिंग लाइन होती है। स्लीपिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, टेढ़ी जो लाइन होती है, और कर्सिव लाइन। इस तरीके से आप बच्चे को ये लाइनें सिखा सकते हैं और इन्हीं लाइनों से आपका बच्चा लिखना सीखेगा, पेंसिल होल्ड करना अच्छे से सीखेगा। तो इसको हम स्ट्रोक्स कहते हैं। तो ये सिखाना बच्चे के लिए शुरू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपको बच्चों को सिखानी है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको सिखाने हैं A to Z अल्फ़ाबेट। स्टार्टिंग आपसे करनी है आपको लाइन्स से, उसके बाद आपको बच्चे के अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट करने हैं। पहले आप A कर सकते हैं, लाइक दिस। शुरू में बच्चे को अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं। A जो लाइन्स पर बेस होते हैं, T आप दे सकते हैं, L दे सकते हैं, I दे सकते हैं, W आप दे सकते हैं। इस तरीके के जो लाइन बेस अल्फ़ाबेट होते हैं शुरू में बच्चे को वो ही सिखाए जाते हैं। बच्चा पहले अल्फ़ाबेट्स को रीड करना,
धीरे धीरे उनको राइट करना, रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उनको ट्रेस करेगा, आप डॉटेड बना कर देंगे और बच्चा उन पर ट्रेसिंग करेगा। मैथ्स की मैं बात करूँ तो बच्चे को 1 से 10 तक काउंटिंग सिखाई जाती है और लिखने में बच्चे को 1 आप दे सकते हैं, 4 आप दे सकते हैं, 5 आप दे सकते हैं, 7 आप दे सकते हैं। इस तरीके से काउंटिंग आप लिखने को बच्चे को दे सकते हैं। जो 1 जैसे कि लाइन है, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग प्लस स्लीपिंग लाइन, कर्सिव लाइन, तो इस तरीके से आप बच्चे को 1 से 10 दे सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे सबसे पहले आप बच्चे को 1 दीजिएगा और जब 1 अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब आप बच्चे को दूसरा नंबर दीजिएगा। और अल्फ़ाबेट में भी आपको इसी तरीके से करना है। तो प्री नर्सरी के पूरे समय में आप बच्चे को इतने अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। जीके की अगर मैं बात करूं, जीके में आपको बच्चे को फ्रूट्स नेम सिखाने होंगे, वेजिटेबल्स नेम, व्हीकल्स नेम, कलर्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी, हाउस होल्ड आइटम सभी आपको बच्चे को सिखाने होंगे इंग्लिश में। एनिमल्स नेम आप बच्चे को बताइए, बर्ड्स नेम। ये सारी चीज़ें जैसे ही आपको दिखती हैं वैसे ही आप बच्चे को बताते चले जाइए। घर में जो भी वेजिटेबल्स आती हैं बच्चे को बताइए उनके नेम, जो भी फ्रूट्स आते हैं उनके फ्रूट्स के नेम बताइए, व्हीकल्स जो भी रोड पर दिखते हैं नेम बताइए, हर कलर जो भी बच्चा देखता है कहीं भी उसका नेम तुरंत बताइए, बच्चे के बॉडी पार्ट टच करके बताइए। हाउस होल्ड आइटम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वॉच है, क्लॉक है, कर्टेन है, बेड है, ड्राइंग रूम है, एवरीथिंग यू नीड टू टेल बेबी दैट दिस इज दिस। तो बच्चे को क्या है वो लर्न होते चले जाते हैं। एनिमल्स नेम बताने हैं आपको और बर्ड्स नेम, ये सभी जी के क्वेश्चंस आपको बच्चे को याद कराने होंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप रेगुलर बच्चे से पूछेंगे तो बच्चे को याद होते चले जाते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम, हाउ आर यू। तो बच्चा तुरंत बोलेगा आई एम फाइन थैंक यू, माई मदर नेम इज़ मेघा, माई फादर नेम इज़ वरुण, दैट लाइक दिस यू नीड टू टेल देम। तो इस तरीके से बच्चे को आपको क्वेश्चंस भी लर्न कराने होंगे। कुछ मैथ एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं। जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट्स आप लीजिए, बिग और स्मॉल। बच्चे को बताइए कि ये बिग है और ये स्मॉल है। फॉर लाइक दिस कैप इज स्मॉल, पेन इज बिग। तो आप कहिए, बच्चा बताएगा आपको व्हाट इज बिग एंड व्हाट इज स्मॉल। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी यू नीड टू स्टार्ट इन प्ले ग्रुप। सेम ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या सेम कलर, एवरीथिंग यू नीड टू डू इन प्ले ग्रुप एक्टिविटीज़। कुछ जनरल कन्वर्सेशन बच्चे को हमेशा सिखाइए, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, थैंक यू, सॉरी, वेलकम। ये सब चीज़ें दोस्तों वो होती हैं जिनके रेगुलर इस्तेमाल से आपका बच्चा ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी सीख जाता है। कलर कराइए बच्चे को, ड्राइंग दीजिए, एप्पल बना कर दीजिए, उसमें बच्चे को बोलिए कि एप्पल का क्या कलर होता है। बच्चा बोलेगा रेड, तो उसको रेड कलर करने के लिए दीजिए। पजल बनाने के लिए बच्चे को दीजिए, ब्लॉक्स गेम बच्चे को खेलने के लिए दीजिए। ये सब दोस्तों लर्निंग गेम्स होते हैं, इससे आपका बच्चा बहुत ही जल्दी सीख जाता है। कुछ राइम्स आप बच्चे को रेगुलर याद कराइए, जैसे कि इंग्लिश की बहुत सारी हैं, ट्विंकल ट्विंकल है और बहुत सारी हैं, व्हील्स ऑन द बस। तो ये सारी राइम्स आप बच्चे को लर्न करा सकते हैं। और कुछ हिंदी की अगर आप कराना चाहते हैं तो हिंदी की भी करा सकते हैं। हिंदी अल्फ़ाबेट भी आप बच्चे को लर्न करा सकते हैं, ए, आ, ई। तो ये भी अल्फ़ाबेट्स बच्चे को लर्न कराए जा सकते हैं। ये होता है आपका प्री नर्सरी का कंप्लीट सिलेबस। अगर आप इतना सिलेबस भी प्री नर्सरी में करवा पाते हैं अपने बच्चे को तो ये भी सफिशिएंट होता है। इसके बाद मैं आपके साथ यूकेजी और एलकेजी और नर्सरी तीनों क्लासेस का सिलेबस लेकर आऊँगी, जो अगर आप अपने बच्चे को करा लेते हैं तो आपके बच्चे को पूरी नॉलेज मिल पाएगी और घर में ही आपके बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप कराते हैं तो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। और वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग किड्स क्लासेस। थैंक यू।